किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले दो चीज़ों का पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। पहला, उस एग्जाम का सिलेबस जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ताकि आप केवल वही पढ़ो जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। दूसरी, सोर्सेज कि कहाँ से, कैसे और कितना पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी यानी कि प्रीलिम्स स्टेज के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ बुक्स के नाम, या फिर कह सकते हैं हम उन सोर्सेज के बारे में जानेंगे जहां से इवेंचुअली हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जिन भी सोर्सेज का नाम लूँगा या फिर जिन भी बुक्स को रिकमेंड करूँगा, वो सभी बुक्स आपकी मेन एग्जामिनेशन में भी यूजफुल प्रूफ हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बुक्स मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा वो केवल प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हैं। बाकी मेन एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सोर्सेज की वीडियो एक अलग तरीके से आएगी। उस वीडियो को भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सोर्सेज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यूपीएससी प्रीलिम्स दो पेपर में कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1 रहता है जनरल स्टडीज का, वहीं पेपर 2 रहता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसेट का। पेपर 1 में टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 मार्क्स की। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के 0.66 मार्क्स आपके टोटल में से डिडक्ट किए जाते हैं। 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, 2 घंटा आपको दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप पेपर 2 में चाहे 200 में से 200 स्कोर कर लो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप 33% भी स्कोर करोगे तो आप पेपर 2 को क्वालिफाई कर लोगे, और क्वालिफाई करने के बाद ही आपका पेपर 1 का इवैल्यूएशन होगा। तो पेपर 2 को क्वालिफाई करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पेपर 1 का इवैल्यूएशन हो सके, और पेपर 1 के इवैल्यूएशन से आपकी मेरिट डिसाइड होती है कि आप मेन एग्जामिनेशन दोगे या नहीं। तो पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पे 2.5 मार्क्स का। यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 मार्क्स की, यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हो तो उस क्वेश्चन से आपके 0.83 मार्क्स आपके टोटल में से डिडक्ट किए जाएंगे। 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं इन दोनों ही पेपर के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 के सिलेबस की बात की जाए तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपकी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री शामिल है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को थोड़ा एम्फेसिस दिया गया है। इसके बाद नंबर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें आपकी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड शामिल है। चौथा टॉपिक रहता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें एम्फेसिस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल सिस्टम को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज को। फिफ्थ टॉपिक रहता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स शामिल हैं। वहीं सिक्स्थ टॉपिक रहता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक रहता है आपका जनरल साइंस का। अब बात करते हैं हम पेपर 2 के सिलेबस की। तो पेपर 2 के सिलेबस की बात की जाए तो आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो कि क्लास 10 टेबल के रहते हैं, इंटरप्रिटेशन जिसमें आपके चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी शामिल है, वो भी आपकी क्लास 10 लेवल की रहती है। तो अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लास 10 लेवल तक का आता है, साथ के साथ आप थोड़ी वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो पेपर 2 को आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। इसमें केवल आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप 66 या उससे ज्यादा मार्क्स इस एग्जाम में ले आते हो तो पेपर 2 आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद ही आपका पेपर 1 का इवैल्यूएशन हो पाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं सोर्सेज के बारे में, इवेंचुअली उन बुक्स के बारे में जिनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पेपर 1 एंड पेपर 2।
करंट अफेयर्स को सही से पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ो। अब न्यूज़पेपर चाहे तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपके यहाँ पे रीजनल न्यूज़पेपर आता है आप उसको पढ़ सकते हैं, चाहे आपका हिंदुस्तान हुआ, दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला हुआ या फिर कोई भी क्यों ना हो। अब बात की जाए मैगजीन्स की, तो देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुरुक्षेत्र और योजना, ये दोनों मंथली मैगजीन्स हैं। और ख़ास बात इन दोनों मैगजीन्स की ये है कि ये दोनों ही मैगजीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश्ड की जाती हैं। जो एजेंसी इनको पब्लिश करती है हर महीने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो एक आपको गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है सोशल इश्यूज पर। तो ये दोनों मैगजीन्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। योजना जो है वो एक डेवलपमेंट मंथली है, वहीं कुरुक्षेत्र आपकी रूरल मंथली है जिसमें आपको रूरल इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। योजना में आपको जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे देश में उन सभी के बारे में आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। इन दोनों मैगजीन्स का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको आर्टिकल राइटिंग का एक अंदाजा लग जाएगा मेन एग्जामिनेशन का, और एक थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी आपको वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में। अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको एक बेस चाहिए। अब वो बेस चाहे तो आप एनसीईआरटी पढ़कर बना सकते हो फ्रॉम क्लास 6 to 12, लेकिन पर्सनली मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा मिलावटी है और वो सभी चीज़ें मिस की गई हैं जो एक्चुअल में हुआ था, जैसे कि मराठा हिस्ट्री। तो आप चाहो तो तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स पढ़ सकते हो हिस्ट्री की, क्लास 11 और क्लास 12 की जो ओल्ड एडिशन थे वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो या फिर उनकी हार्ड कॉपी को भी परचेज कर सकते हो। और इसके साथ ही जो न्यू एडिशंस हैं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री के, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विस के नज़रिए से। और दोस्तों बात की जाए स्टैंडर्ड बुक्स की, तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो चाहो तो आप अजीत झा की बुक पढ़ सकते हो या फिर आर शर्मा की बुक पढ़ सकते हो। आर शर्मा की बुक काफ़ी ज़्यादा नोवेलिस्टिक टाइप की रहती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। वहीं जो अजीत झा की बुक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, वो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की गई है, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा विजुअली रिच है और काफ़ी ठीक भी है। वैसे दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह बेहतर है, लेकिन मुझे अजीत झा बेहतर लगती है। अब बात की जाए अगर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आप सतीश चंद्रा पढ़ के कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आपको एक सिंगल बुक में मिल जाए तो पूनम दलाल दहिया भी एक बेहतर ऑप्शन है। अब दोस्तों बात की जाए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बल्कि मेंस के हिसाब से भी। मेन एग्जामिनेशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्पेक्ट्रम की आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हो बाय राजीव अय्यर। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप क्लास 11 और क्लास 12 की जो एनसीईआरटीज हैं उनको अच्छे से पढ़ो। क्लास 11 में आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो टेक्स्ट बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो आपके इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएंगे। बात किया क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटीज की, तो इसमें भी आपको 2 बुक्स पढ़नी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन चारों बुक से आप अपना बेस बिल्डअप कर सकते हो और उसके बाद आप जीसी लॉन्ग पर मूव कर सकते हो। जीसी लॉन्ग में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर इस बुक को आप सही तरीके से पढ़ लेते हो तो। काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड बुक रहती है जीसी लॉन्ग। बात की जाए इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा सटीक भी। अगर इस बुक से आप सही तरीके से पढ़ते हो तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो आपको ज्योग्राफी में भी और पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, वो है ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। एक एटलस का पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो तो। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ज्योग्राफी की बुक्स को लेकर बनाई हुई है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। एक फुल फ्लैश वीडियो मौजूद है जिसमें आपको मैंने एक एक बुक बताई है ज्योग्राफी के लिए।
जब जब बात इंडियन पॉलिटी की होती है तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, वो है एम लक्ष्मीकांत, जिसको ब्रह्मास्त्र माना जाता है इंडियन पॉलिटी के लिए। अगर एम लक्ष्मीकांत को आप सही तरीके से पढ़ लेते हो, कम से कम 2-3 बार रीडिंग लगा लेते हो, इससे नोट्स बना लेते हो, तो यकीनन आपको किसी और बुक की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। इंडियन पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी एम लक्ष्मीकांत के। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन पॉलिटी की प्रिपरेशन क्लास 11 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क काफी ज्यादा बेसिक इन नेचर रहती है, इजीली उसे आप 15-20 दिन में फिनिश कर लोगे। एक थोरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की आफ्टर रीडिंग आउट क्लास 11 एनसीईआरटी। साथ के साथ जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है, इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। चाहो तो आप उसे पढ़ सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, लेकिन पढ़ ही लो तो ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आप मूव कीजिए एम लक्ष्मीकांत पर। अब इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आपका एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा, लेकिन इंडियन गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ ले जाते हैं और मेंस में तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चंस इंडियन गवर्नेंस के पोर्शन से। तो मैं यहाँ पर भी एम लक्ष्मीकांत की इंडियन गवर्नेंस की बुक रिकमेंड करूंगा। ये 3 या 4 बुक्स आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए पढ़नी है और प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आप क्लास 12 की एनसीईआरटी उठाओ इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको पढ़ने के बाद आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। फिर उसके बाद आप मूव कर सकते हो रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया या फिर श्रीराम श्रीरंगम पे। तीनों में से कोई एक बुक ले लेना, तीनों ही बुक अपनी अपनी जगह बेहतर है, लेकिन जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो है रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी। काफी टाइम से पब्लिश होती चली आ रही है, तो ये चांसेस है कि इसमें मिस्टेक्स और एरर्स कम हों। और रमेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है। हालांकि आपको श्रीराम श्रीरंगम की, नितिन सिंघानिया की भी जो इकोनॉमी की बुक्स हैं वो भी कॉम्प्रिहेंसिव मिलेंगी, लेकिन पर्सनली एस्पिरेंट्स को मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ें। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ें या फिर नीरज नाचिकेता की। दोनों ही बुक्स का मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है। दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है ये आप खुद से डिसाइड कीजिएगा। दोनों ही बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। जनरल साइंस के लिए सच आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर जो कुछ भी आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो उनसे आपको जनरल साइंस के टॉपिक्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहो तो क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी तो पढ़ ही सकते हो। एक आपका बेस तैयार हो जाएगा। जो क्लास 9 और 10 के कंसेप्ट रहते हैं साइंस के, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप चाहो तो जनरल साइंस की मैकबुक पढ़ सकते हो, जो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। उस बुक का भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, आपको उस वीडियो की भी लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनरल साइंस की मैकबुक काफी अच्छा ऑप्शन रहती है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड आईटी जैसे सभी टॉपिक्स कवर किए मिल जाते हैं। साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप मैकग्रो-हिल पब्लिकेशन की जो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 की बुक आती है उसके साथ जाएं, या फिर आप अरिहंत की क्रैकिंग द सीसेट पेपर 2 के साथ जा सकते हैं। दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह बेहतर है। डिपेंड करता है कि किस बुक के साथ आप अपना तालमेल बिठा सकते हो। इस पेपर में बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सीसेट में भी यही हिसाब है। अगर जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और याद रहे, पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसीलिए आपको इस पेपर के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, साथ के साथ सभी सोर्सेज के बारे में जिनके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जाते जाते आपको मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए केवल एक ही बुक पढ़ें। आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त केवल आप एक चीज ध्यान में रखिए, लेस इज मोर। जितनी कम चीजों से आप पढ़ोगे, उतना अच्छा पढ़ोगे। एक ही चीज को बार बार रिवाइज करो, ना कि एक ही टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ो। ये रियली आपको हेल्प करेगा और यूपीएससी प्रीलिम्स को आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, या फिर जिस भी साल में आप प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देने जा रहे हो।